नमस्कार दोस्तों, जीएस फाइटर्स में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान जितने भी चार्टर एक्ट लाए गए थे और ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में जितने भी एक्ट लाए गए थे, जितने भी अधिनियम आए थे, उन सभी को हम प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं और बाकी ये 2 अधिनियम बचे थे, तो हम इस वीडियो में उनको अब हम डिस्कस करते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर हमें सपोर्ट कीजिए। चलिए, भारत शासन अधिनियम 1935। देखिए, ये जो अधिनियम था भारत में एक पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में मील का पत्थर साबित होता है और इस अधिनियम की महत्वता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि संविधान में लगभग 60 से 70% जो भी प्रोविज़न थे वो इसी अधिनियम से लिए गए थे। ठीक है, इस अधिनियम की मुख्य और विशेष बातें देखिए। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी, यानी कि भारत राज्यों का संघ होगा, भारत राज्यों से मिलकर बनेगा। केंद्र और राज्यों के बीच 3 अनुसूचियां होंगी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और इन सभी सूचियों के माध्यम से शक्तियों का बंटवारा होगा, यानी केंद्र के पास कौन सी शक्तियाँ रहेंगी और राज्यों के पास कौन कौन सी शक्तियाँ रहेंगी, वे सभी इन सूचियों में डिवाइड कर दी जाएंगी। और इन विषयों के अलावा जो भी विषय होंगे उन्हें अवशिष्ट शक्तियाँ जैसे बोला गया है उनको, तो वे सारी शक्तियाँ वायसराय को दे दी जाती हैं। हालांकि यह अधिनियम कभी भी अस्तित्व में नहीं आ सका क्योंकि देसी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। देखो, वर्ष 1935 का समय ऐसा था कि सारी रियासतें ये बात मानने को राज़ी नहीं थी, वो एग्री नहीं थी कि वो भारतीय संघ में शामिल हो सकते हैं। वो सभी अपना अपना अस्तित्व, मैक्सिमम जो थी वो तो भारतीय संघ में मिलने पर राज़ी हो गई थी, जो छोटी छोटी रियासतें थी, बट जो बड़ी रियासतें थीं वो अपना अस्तित्व बचाए रखना चाहती थीं। इसीलिए उन्होंने इस कानून को मानने से इनकार कर दिया। प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया। देखो, वर्ष 1919 में का जो अधिनियम आया था, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा जाता है, उसमें प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। लेकिन अब 1935 वाले अधिनियम में प्रांतीय द्वैध शासन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था लागू हो गई। ठीक है, 11 राज्यों में से 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित हुई। इसमें क्या था कि जो सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचक मंडल तैयार करना था उसका भी इसमें विस्तार किया गया। 1909 के अधिनियम में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई और 1919 के अधिनियम में सिखों को, जो एंग्लो इंडियंस थे, उनको भी, उन सभी को मतलब पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था कर दी जाती है। बट 1935 के अधिनियम में दलितों को, महिलाओं और मजदूर वर्गों के लिए भी अलग से पृथक निर्वाचन व्यवस्था कर दी जाती है सांप्रदायिकता के आधार पर। और जो भारत परिषद थी जिसका निर्माण हुआ था वर्ष 1858 के अधिनियम के तहत, उसको 1935 के अधिनियम में समाप्त कर दिया जाता है। और इस अधिनियम के माध्यम से जो वोटिंग राइट था, वोट देने का जो अधिकार था, उसको थोड़ा विस्तारित किया जाता है और लगभग भारत की 10% जनसंख्या को वोट देने का अधिकार था। इसका मतलब है जो भारत में जो धनिक वर्ग था, जो थोड़ा पढ़ा लिखा जागरूक वर्ग था, उसको ही वोट देने का अधिकार था। अभी भी 90% जनसंख्या वोट से वंचित थी। 1935 के अधिनियम के द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की जाती है 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, संघीय लोक सेवा आयोग और प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाती है और एक संघीय न्यायालय की स्थापना भी इसी अधिनियम के माध्यम से की जाती है, जो कि आगे चल के सुप्रीम कोर्ट, भारत का सुप्रीम कोर्ट बना। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। देखिए, वर्ष था 1946 का। ब्रिटेन में आम चुनाव होने थे। क्लीमेंट एटली की सरकार बनती है, लेबर पार्टी की। प्रधानमंत्री बनते ही क्लीमेंट एटली ने यह घोषणा कर दी कि 30 जून 1947 को भारत से ब्रिटेन शासन समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन क्लीमेंट एटली की इस घोषणा पर मुस्लिम लीग ने आंदोलन कर दिया, क्योंकि घोषणा में यह बात नहीं कही गई थी कि वह भारत का विभाजन करके भारत छोड़ेंगे, जैसा कि मुस्लिम लीग चाहती थी। यानी कि मुस्लिम लीग चाहती थी कि अंग्रेज अगर भारत से जाएँ तो वे भारत को विभाजित करके मुसलमानों के लिए एक पृथक राष्ट्र बना के जाएँ। ठीक है, 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर से स्पष्ट कर दिया कि 1946 में गठित संविधान सभा के द्वारा संविधान उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करते हैं। यानी कि अपनी मन मर्जी से अगर चाहे कोई भी देसी रियासत अपना संविधान बना सकती है और चाहे तो इस संविधान सभा में शामिल हो सकती है, जो कि 1946 में संविधान सभा बनी थी। इसी 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना बनाई।
यानी अंग्रेज़ों को अब लग गया था कि भारत तो छोड़ना ही है, परंतु साथ में भारत का विभाजन भी करना पड़ेगा। 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने यह योजना बनाई, जिसको 3 जून प्लान या माउंटबेटन योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को ब्रिटेन में पारित किया गया और जिसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार थीं कि भारत से ब्रिटिश राज की समाप्ति 15 अगस्त 1947 को और भारत एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित किया जाएगा। भारत का विभाजन 2 स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्रों भारत और पाकिस्तान में कर दिया गया इस अधिनियम के माध्यम से। वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर गवर्नर जनरल का पद सृजन किया गया। जो कि आज राष्ट्रपति हैं, आज़ादी के समय वह गवर्नर जनरल का ही पद था। भारत गणतंत्र बनता है तो राष्ट्रपति पद का सृजन कंटिन्यू रहता है। दोनों भारत और पाकिस्तान यानी डोमिनियन, भारत और पाकिस्तान डोमिनियन को अपना अपना संविधान बनाने या किसी भी देश का संविधान अपनाने की स्वतंत्रता दी गई। ब्रिटिश संसद में पारित कोई भी कानून अब दोनों देशों में से किसी में भी लागू नहीं होगा, अतः वे अपने कानूनों का निर्माण स्वयं कर सकते हैं। ठीक है। और इस अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नरों को राज्यों का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया गया। और इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के माध्यम से 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत मध्य रात्रि को स्वतंत्र देश घोषित कर दिए जाते हैं और ब्रिटिश राज की समाप्ति कर दी जाती है। तो ये थोड़ी महत्वपूर्ण जानकारी थी भारत शासन अधिनियम 1935 और भारत शासन अधिनियम 1947 के माध्यम से। ठीक है। 1946 में जो संविधान सभा बनी थी वही आगे चलकर संसद का रूप ले लेती है, जो कि आज वर्तमान संसद है भारत की। तो 1935 और 1947 का जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था उसके बारे में ये जानकारी थी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। अगर इस वीडियो का आपको PDF चाहिए तो GS फाइटर्स के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। हर लेक्चर की PDF आपको वहाँ बिल्कुल फ्री मिलेगी। चलिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।